मेरे को तो जब से होश संभाला है जी। तब से इसी काम में लगे। जरदोजी का काम तभी से कर रहे हैं क्योंकि हमारे बाप दादा यही काम करते चले आ रहे थे, तो जाहिर है हमें भी इसी काम में लगा लिया उन्होंने। जी। मेरी उम्र उस वक्त होगी लगभग 13 साल की। उस वक्त से मैं ये काम कर रहा हूँ। आज लगभग मेरी 63 साल की उम्र है। 50 साल हो गए मुझे लगभग इस काम में लगे हुए। सीखने में क्या, बस वो कम से कम 4-5 साल लगे, जो मतलब एक तरह से, वरना तो ये ज़िंदगी भर आदमी सीखता ही रहता है इस काम को। इसकी कोई हद नहीं है, कभी नई नई हर चीज़ आती रहती है। आज ये है फिर कल नहीं है, तो उसी में जब एक बात हुनर हाथ में आ जाता है ना, सुई पकड़ ली हाथ में, आदमी को पकड़नी आ गई, तो फिर वो काम करता चला जाता है। हमारे ज़माने से लेके आज तक 50 साल में इतनी तब्दीलियाँ देखी हैं इस काम में। उस ज़माने में अंग्रेज़ों का टाइम जब था तो हमारे वालिद सुनाया करते थे कि हम इस तरह वहाँ पर कैंपों में जा कर के काम किया करते थे। उनके बैच बना करते थे, आर्मी के बैच। उसके बाद में फिर एक ज़माना वो आया कि हैंड बैग जो अंग्रेज़ों ने जो मतलब लेती थी वो जरी के बनने लगे। प्योर चांदी में बनते थे जिस पे सोने का पानी होता था, उस जरी पे, उसमें जरदोजी का काम हुआ करता था। उसके बाद फिर हमारे ज़माने में फिर ये बैज वगैरह जो इंडियन आर्मी में लगने लगे वो बनने लगे। हमने अपने टाइम में जो बनाए वो बनते बनते फिर हमने ये देखा कि सूट लाइन आई, सूट लाइन भी शुरू हो गई। जो आज ड्रेस जो लेडीज़ पहनती हैं उनके ज़री के बनने लगे, हैंड बैग बनने लगे ज़री के, फिर बेल्टें बनने लगी। मतलब हर तरह का काम बदलता गया और आज भी बहुत तब्दीलियाँ होती जा रही हैं इस काम में। लेकिन अब वो जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता जो हुनरमंद कारीगर थे वो अब रहे नहीं हैं, ज़्यादा बहुत कम है। और क्योंकि अब इस काम में इतनी ज़्यादा मजदूरी नहीं है जो आदमी अपने गुजारा कर पाए, इसलिए आने वाली नस्ल जो है, शायद मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, अब इस काम को न करे। हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, इसलिए कि हमने इतनी मुसीबत पीट पीट के उन बच्चों को, किसी को पढ़ा लिया थोड़ा बहुत, किसी को कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ गए वो, तो अब वो अपने अपने दूसरे काम करते हैं। कोई बेचारे बाहर के हैं, जैसे बिहारी लोग हैं या यूपी साइड में कुछ हैं, बनारस वगैरह में, वो लोग जो है अपने बच्चों को ये काम अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन अब वो बात नहीं रही जो था एक ज़माने में काम। हमारे दादा जो थे वो ये सुनाया करते थे कि हमारे उनके भी दादा वो शाही महलों में जा कर के काम किया करते थे। ये जो वहाँ की वो होती थी शहज़ादियाँ या उनके वज़ीरों की बीवियाँ, उनके लिए ये ड्रेस वगैरह बनाते थे, वहीं बैठ कर के वो काम करते थे। वो काम करते करते ये शाही ज़माने से हमारा ये आबा अजदाद हमारे यही काम करते चले आ रहे हैं। इतना अच्छा काम है, साफ़ सुथरा, कालीन पे बैठ के आदमी काम कर ले, कोई ज़रूरत ही नहीं है मैला कुचैला होने की या किसी तरह की। आराम से कालीन पे बैठ के और काम करे, साफ़ सुथरा। बार बार हाथ धोने पड़ते हैं अब तो, क्योंकि इस वक्त मौसम ठंडा है तो हाथ में पसीज नहीं आती, नहीं तो गर्मी के अंदर हर आधे घंटे में 15 मिनट में थोड़ा थोड़ा पसीना है तो उसी वक्त साबुन से हाथ धोने पड़ते हैं, क्योंकि ये साफ़ सुथरा काम है। ज़रा भी इसके अंदर मैलापन नहीं आना चाहिए। अगर कोई रेशम का कोई काम वाइट बन रहा है तो हमारे वालिद बनाया करते थे, एक भेड़ा होता था, अंग्रेज़ों के झंडा वो ऐसे लिया हुआ है, तो वो बनाते थे, पीपल गिरा होती है, उसको ऐसे कर करके डाला जाता है। तो जो एंकर का एक धागा आता था, वो उसका जो नया गोला होता था वो मैला लगता था, लेकिन जो उनका काम होता था वो उससे ज़्यादा उजला लगता था। ये खूबी थी, चमक उसमें हाथ में थी उनके। ये जवाल जो इसका शुरू हुआ है ना काम का, वो हुआ है ये अभी 20-25 साल के बीच में। क्यों? क्योंकि आमदनी नहीं है, मजदूरी नहीं है इस काम में। नम कारीगर जो हैं इसके, वो बेचारे क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये कमा लेता है पूरे दिन में। आज भी, आज की पोजीशन बता रहा हूँ, बहुत गरीबी है। जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं बहुत गरीबी है। और जो हम जैसे ठेकेदार थोड़ा बहुत ला करके कर लेते हैं, हम भी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा 400-500 रुपये हद से हद। इसमें जो एक्सपोर्टर हैं या जो व्यापारी है, वो जो काम है, दुकानों पर ये जाते हैं, या चांदनी चौक आप चले जाओ या और जगह चले जाओ, वहाँ लहंगे बनते हैं, बड़े 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 भारी लहंगे होते हैं। वो कितनी मजदूरी में बनता है, 5,000, 10,000, 7,000, बिकता कितने का है, 1-1 लाख रुपए तक का बिकता है वो लहंगा वहाँ पर। क्योंकि हमारी जो कौम है ना, वो सारी इस काम में जो लगी हुई है वो ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखा कोई नहीं था। ये तो अभी शुरुआत हुई है 15-20 साल से, जो हमारा रुझान पढ़ाई की तरफ गया और हमने अपने बच्चों को थोड़ी बहुत तालीम दिलाई। वो भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि आमदनी नहीं है, कहाँ से खर्चा करेंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को।
तो जितना भी हमने पढ़ाया थोड़ा बहुत, तो वो फिर रोजाना उन बच्चों को इधर की तरफ नहीं आया, क्योंकि आँखों का पानी निकलना, बैठा हुआ है सुबह से शाम तक 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठा हुआ काम कर रहा है आदमी, तो वो कहाँ आज के बच्चे कर लेंगे। आज कहीं पर नौकरी करता है बच्चा जा करके, तो कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये कम से कम, मामूली बता रहा हूँ, इतने तो ले ही आता है। इस काम में नहीं कर पाता इतनी, कितनी मेहनत करता है रात दिन, और उस काम में मेहनत भी नहीं है, अपने जाओ और चले जाओ। अब कंप्यूटर आ गए ना, तो और ज़्यादा मतलब ख़त्म हो गया। नई नई जनरेशन चल रही है, अब से 30-35 साल 40, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल 15 साल के जो लड़के हैं, वो इस काम को जो कर रहे हैं, तो वो काम नहीं जानते। आज फ़ोटो स्टेट करा लो हर चीज़ की आप, और उसको अपने गोदा और उससे बना लिया। पहले इतने सा अगर फ़ोटो उसने भेजा है ना बाहर से, तो हमको उसको खुद बड़ा करना पड़ता था। जो पेंटर खाने डाल डाल करके उसको बड़ा करते हैं ना, उस हिसाब से हम लिखते थे खा के। आज तो फ़ोटो स्टेट कराया, जल्दी से हर आदमी कारखानदार बन गया, कराया और उनने कर लिया काम। पहले एक एक चीज़ देखते थे उसकी। आज अगर इतना सा कोई शक्ल है, मिसाल के तौर पर किसी की सूरत है बनानी है, तो उसको हम फ़ोटो हमें दे दो, हम उसके खाने बना के बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल वही बन जाएगी। मैंने अब से कोई 40-45 साल पहले की बात है, उस वक्त शाह फैसल की, शाह अब्दुल अज़ीज़ की और शाह खालिद की, ये सऊदी अरब के जो बादशाह थे अपने ज़माने में, उनकी सबकी तस्वीरें बनाई थी मैंने, लगभग कोई 3-3 फुट बड़ी, 3 फुट और 2 फुट चौड़ी। तो ये वो कारीगरी के काम थे कि छूट दे रखी थी, कोई उसके रेट तय नहीं होते थे, जितनी आपकी बनेगी आप उतने पैसे ले लेना, आप इसको बनाओ। तो हम बेफिक्री के साथ बनाते थे उसको, तो वो चाहे कितना भी टाइम लगे, हमने उनसे पैसे के उन्होंने हमको दे दिए। भाई मेरा उसमें कम से कम है ना, एक एक तस्वीर के अंदर 1-1 1.5 महीना खर्च हुआ, एक एक तस्वीर में। तो इस तरीके से कम रोज़ाना हमने 8-10 घंटे काम किया है उनमें, और उसमें 1-1 महीना लगा है, क्योंकि बड़ी बारीकी एक एक चीज़ दिखानी थी उसमें। सारा सिल्क के अंदर रेशम जो होता है धागा, उसमें उसके चेहरों को बनाना, हाथों को बनाना, फिर उनको जो ड्रेस पहनाई है वो भी कोई कपड़ा नहीं, सारा रेशम। अब है ही नहीं, वो दिलचस्पी नहीं है लोगों को। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि भाई अगर कहीं पर भी कोई चीज़ आप बनाते हो तो उसको तो फ़ौरन तस्वीरें डाल दो उसमें, यूट्यूब पे डाल दो या कहीं भी डाल दो, तो उससे जो है तो वो निकल सकती है, कोई भी लोग ख़रीद लेंगे। एक ही जैसा बिल्कुल काम, एक ही कपड़े के ऊपर आप इधर से देख लो या इधर से देख लो, बिल्कुल एक जैसा नज़र आएगा। अगर गुलाब का फूल है और उसमें बीच में जो गिरी होती है, उसमें जो दाने पड़े हुए हैं, गिन के दाने ऊपर भी उतने ही होंगे, नीचे भी उतने ही होंगे। अड्डे पे बैठ करके इस तरह उन कारीगरों को पता थी, हमारे वालिद किया करते थे, और भी लोग थे करने वाले, लेकिन दिल्ली में हमारे वालिद का नाम था। तो वो काम थे, कदरदान भी थे, काम करने वाले थे लोग। अब नहीं है कुछ भी। देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त काम, इसको हाथारी कहा जाता है, और मैं तकरीबन पहली क्लास में था 1968 से मैं इस लाइन में हूँ, मतलब। और ये काम जो है हमारा ख़ानदानी है। मेरे वालिद जो है जरदोज़ी काम किया करते थे, और मैं जो है जरदोज़ी भी, आरी भी, आल कंट्स, दुनिया का कोई भी काम हो अपने वालिद की बदौलत करता हूँ। लेकिन आज बिल्कुल मन हट गया मज़दूरी की बिना पर, क्योंकि इसमें इतनी इनकम नहीं रही। अब ये मेरी बच्ची है डिज़ाइनर, उसका बुक किया हुआ है, इसमें मुझे सही लगा, ये मैंने बुक करवा लिया बच्ची से, तो वो मैं कर रहा हूँ काम। सन 1991 के लास्ट में मैं सऊदीया गया, वहाँ मेरे काम की बड़ी इज्जत हुई। शाह मलिक फ़हद थे उस वक्त बादशाह, उनकी बहन अमीरा बिन सईता, उनके महल में मैंने काम किया। बहुत इनामात मुझे मिले काम की बिना पर। उनकी पोती की शादी थी, तो ये समझ लीजिए ज़िंदगी में पहली मर्तबा ईद वाले दिन हमने काम किया, तो हम बड़ा रोए वहाँ पर लेकिन ये था कि भाई शादी है, हज पर भी नहीं जा पाए, लेकिन जो काम हमारा था वो किसी और कारीगर का नहीं हुआ, तो हमने तकरीबन वहाँ कोई 7 से 8 महीने काम किया। फिर एक दौर आया सिंगापुर जाने का, दिवाली का वहाँ मेला लगता है, तो वहाँ हमने ये काम किया। लेकिन जो कदरदान है वो आज भी हाथ का काम मांगते हैं, जो समझदार हैं, चाहे हमारे लोकल हों या हमारे फॉरेनर हों,
सब ये काम करते हैं। सिर्फ एक्सपोर्टर हमारे कमाते हैं, उनके ज़रिए ये कारीगर बेचारे करते हैं। अब जैसे ये ड्रेस बन रही है, ये इसका फ्रंट है और ये जो मैं बना रहा हूँ ये बैग है। ये दोनों मिक्स हैं, आरी का भी काम है इसमें, जरदोज़ी का भी काम है। तो ये तकरीबन 35,000 की ड्रेस है। यानी हमारे यहाँ अगर मार्केट में आप लोगे इसको कम से कम भी आपको 80-90 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। ये हैवी काम है पूरा। अभी इसकी स्लिप भी बननी है, वो भी हैवी है और ये भी हैवी है। अब जैसे ये है, ये साइडों पर हाथारी का काम है और ये टोटल जरदोज़ी का काम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसकी लेबर जो है बहुत कम है जरदोज़ी की, आरी की बहुत ज़्यादा है। इसकी कीमत ज़्यादा है, आरी की उससे कम है। जबकि मेहनत उसमें ज़्यादा है। दो मेहनत जरदोज़ी में ही है, मेहनत जरदोज़ी में है। आरी जो है इसमें बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाता है कारीगर। मुश्किल यूँ है इसकी नोक पलक का बनाना, ये ज़री जो इसको दबका कहते हैं, साइज़ का काटना। इस साइज़ का क्या हमें इस साइज़ में लेना है तो किस साइज़ का कटेगा, ये कैंची से हम इसको काटेंगे, किस साइज़ का ये वेस्टेज भी ना हो। इस वजह से इसमें मेहनत भी ज़्यादा है और इसकी मजदूरी भी ज़्यादा है आज भी। अगर मान लीजिए 40 रुपये घंटा आरी का है तो 60 रुपये घंटा इसका, मैं अपनी बता रहा हूँ, बाकी मुझे और कारीगरों की विचारों की नहीं पता। मैं 60 रुपये से कम घंटा नहीं जोड़ता। जो घंटा है वो बता दिए, मटेरियल चाहो आप ला के दे दो, नहीं तो हम लगा देंगे। ये है इसका हिसाब। मटेरियल कहाँ से मिलता है? मटेरियल तो किनारी बाज़ार में भरा पड़ा हुआ है। जो आज हम कभी ये 300 रुपये किलो ज़री लाते थे, आज ये 1300 और 1500 रुपये किलो है। इतना फ़र्क आ गया है मटेरियल में भी। लेकिन लेबर जो है आज भी वही मजदूरी जो पहले करती थी उसी हिसाब से आज भी मजदूरी है। मजदूरी नहीं बढ़ पा रही, मटेरियल के पैसे बढ़ रहे हैं रोज़ बरोज़। कभी हम बचपन में सुनते थे आज सोना ये भाव है, कल ये भाव है, लेकिन आज मटेरियल हो या दाल सब्ज़ी हो, रोज़ आना महंगाई है। मैं तकरीबन 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और मैंने जो काम किया है, पहले तो यहीं अपने पुराने शहर के अंदर, पुरानी दिल्ली के अंदर काम सीखा और उसके बाद मैंने आगे चलकर जो है 92 के अंदर जो है तकरीबन जो है मैंने आसमा एंड लीना के साथ काम किया है, डिज़ाइनिंग का काम किया है। काम तो बहुत है हमारा, लेकिन कारीगरी का काम नहीं है, सादा सादा काम है। तो अब पैसे उतने नहीं मिल पाते, तो इसलिए शहर के लोग तो काम कम करते हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं। मगर ये है कि हमारे यहाँ जो बाहर के लोग हैं, हमारे पड़ोस में बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, वो करते हैं, वो इकट्ठे बच्चे मिलकर काम करते हैं। तो इसलिए वो काम तो बहुत है, मगर वो कारीगरी भी नहीं है, मजदूरी कम बहुत है। इसलिए जो है हमने अपने बच्चों को काम नहीं सिखाया। 200 रुपये दिहाड़ी, 225 रुपये दिहाड़ी, 250 रुपये दिहाड़ी मिलती है। अब उसमें हम क्या काम करेंगे? शहर के खर्चे अलग होते हैं, गांव देहात के खर्चे अलग होते हैं। अब गांव देहात के लोग आते हैं तो वो काम कर रहे हैं। अब हम शहर में रहने वाले हैं तो शहर में 200-250 में काम तो नहीं होगा, कम से कम 500-700 रुपये तो चाहिए, खर्चा है। अब हम काम तो हम भी करते हैं, अभी भी काम करते हैं, लेकिन बस ये कि जब हम ठेकेदारी में काम कर रहे हैं तो अपना हिसाब किताब हो जाता है। मगर वो कारीगरी का काम नहीं, कारीगरी का काम करेंगे तो थोड़ा काम होता है, वो नज़र नहीं आता। जब वो नज़र नहीं आता तो फिर कस्टमर जो है उसके पैसे नहीं देता, कस्टमर पैसे नहीं देता। अब जो मोटा मोटा काम होता है, चालू काम होता है, वो नज़र आता है तो वो फिर उसके पैसे मिल जाते हैं। तो कारीगरी आजकल लोगों को चाहिए, जिसको कारीगरी का काम चाहिए तो वो नज़र भी नहीं आता, थोड़ा काम होता है। ये तो आदमी के अपने समझ की बात है कि हमें क्या काम लेना है। बचती उम्र से 8 साल की उम्र से कर रहे हैं। मैं 70-72 साल की हो गई, मेरी उम्र अभी है। अब तो इतनी नज़र भी नहीं काम करती, पहले तो बहुत अच्छी नज़र थी अपने यूँ, अब तो ये नज़र भी इतनी काम नहीं करती। अब ये करना तो पड़ता ही है। पहले हमारे ज़माने में बहुत काम था, यही वो हर एक मेल का काम बनता था। अब नहीं है, अब तो काम ही नहीं है। सूट भी सिया करते थे हम, शनीर के शाल ये सिया करते थे, मोटा मोटा काम था। फिर अब ये काम ख़त्म हो गया तो अब ये काम, और अब जो लड़कियां ना अब नहीं सीख रही, वो कह रही हैं अब हमारे बस का नहीं है। अब जो जिस तरह भी उनका गुजारा कर होता है।
8 साल की उम्र से कर रहे हैं, 9 साल की उम्र से। पढ़ा तो था नहीं, अपना कुरान पढ़ के बस ये कर रहे हैं काम। शौक था ये करने का? नहीं, हमारे ख़ानदानी काम है ये, अच्छा। पीढ़ियों सब नाना दादा सब यही करते चले आ रहे हैं। छोटे छोटे उम्र से काम कर रहे हैं हमारे बच्चे, सीखते हैं फिर अपने सीख जाते हैं पूरा काम। आपने अपनी बच्चियों को भी सिखाया? हाँ, जिनको भी सिखाया वो भी करती है, शादीशुदा हो गई, माँ भी करती है। तो ये काम उसका ठेके का आता है? ये पार्टी से लेते हैं, दुकानदार से, फिर हम तैयार करके हम पहुँचा देते हैं। तो ये बैच बना रही हैं? हाँ, बैच बना रहे हैं इस वक्त। तो ये लॉकडाउन के मारे तो चलता था, अभी लॉकडाउन से साल भर से बिल्कुल नहीं चल रहा काम, ऐसे ही आ रही है। 10 पीस आ गए, 8 पीस आ गए, ऐसा चलता है। फिर बैठ गए 15 दिन महीना, फिर आगे इस तरह से आ रही है काम। 20 रुपये घंटा देता है, मिलते हैं 1 घंटे के 20 रुपये। अच्छा अभी हम 5 घंटे सिएंगे जो हमारे 100 रुपये मिलेंगे। अच्छा। हाँ, और काम में दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कत है भैया, ना तो कमाई है इसके अंदर, बस मेहनत ही मेहनत है, करे जाओ। भाई ये समझ लो घर में बैठ के कर रहा है इज्जत से, बस ये समझ लो। कारो तरक्की तो इतनी है नहीं ना, ज़्यादा वो है, अखराजात ज़्यादा पूरे नहीं होते इसके अंदर। सब बच्चा बच्चा करता है, जब जाके खर्चा पूरा होता है। आँखों से कमज़ोर हो जाती है आँखें, चश्मा लगता है 5-5, 6-6 नंबर का, फिर भी सीते हैं काम। अब नहीं होगा तो फिर खर्चा पानी कहाँ से चलेगा। हाँ, उंगलियां दुखती है, तकलीफ़ होने लगती है, सख्त सुई निकलती है तो तकलीफ़ होने लगती है, असर पड़ता है। सलवाइकल हो जाता है, हाँ, सलवाइकल हो जाता है। अब हमें तो बचपन से आदत पड़ी हुई है, और फिर अब बीमारियां ऐसी चल रही हैं तो अब होने लगा है सबको।